Euro NZD target hit 400 pips. Euro CAT running 250 plus. Aussie NZD running 250 pips profit. Silver 70 pips. NZD CHF running 60 pips profit. Dollar CHF 70 pips. Dollar CAT 140 pips. Euro dollar, Euro Aussie CAT yen all running in our direction. DXY का डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड इस वक्त डाउन साइड पे चल रहा है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 102.2 है। अगर मार्केट अपना ये वाला प्रीवियस लो ब्रेक करती है तो हम यहाँ इस एरिया से बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ एक डिमांड जोन भी है जिसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। यूरो एनजेडी गाइज, ये सेकंड वीक का एनालिसिस है जिसमें हमने आपको बताया था कि मैं वेट करूंगा कि मार्केट ये जोन ब्रेक करे और यहाँ इस लेवल पर आए और यहाँ से फिर मैं इसे सेल करूंगा और टारगेट मेरा 1.75610 होगा। उसके बाद ये रहा लास्ट वीक का एनालिसिस जिसमें मार्केट ने अपना ये जोन ब्रेक किया और यहाँ इस एरिया में ये रही हमारी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ये 1:4 की बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड थी। अगर आप पिप्स में कैलकुलेशन करते हैं तो ये 400 पिप्स का टारगेट था जो हिट हो चुका है। अभी नेक्स्ट वीक में हम वेट करेंगे, जैसे ही इसके बारे में कोई फर्दर अपडेट या अपॉर्चुनिटी बनेगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो उस अपडेट को हासिल करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना होगा, जिससे ना सिर्फ हमारी हौसला अफजाई होगी बल्कि आपको भी अपडेट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। यूरो AUD, यूरो ओजी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप साइड पे चल रहा है। गाइस, जैसा कि लास्ट वीक आपको बताया था कि अभी यहाँ थोड़ी सी करेक्शन के बाद अगर मार्केट एक और अप वेव बनाती है तो यहाँ इस एरिया से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने पहले करेक्शन की, उसके बाद अप वेव बनना स्टार्ट हो गई है। अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करो तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड लाइन थी जो मार्केट ने अप साइड पे ब्रेक की और उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट के बाद अप साइड पे जाना स्टार्ट हो गई है। यूरो JPY, यूरो येन यहाँ से सेल जाने से पहले हम चाहते हैं कि मार्केट थोड़ी सी और करेक्शन करे यहाँ तक, उसके बाद अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करे और यहाँ इस एरिया तक आए और उसके बाद ही हम लॉन्ग टर्म सेलिंग के बारे में सीरियस होंगे। लेकिन अगर मार्केट यहीं से सेलिंग में जाते जाते अपना ये वाला प्रीवियस लो ब्रेक कर देती है, यहाँ से ऊपर नहीं जाती, तो हम इसे इग्नोर कर देंगे। पाउंड AUD गाइज, जैसा कि आपको लास्ट वीक बताया था कि हम वेट करेंगे कि मार्केट अपना ये जोन ब्रेक करे और यहाँ इस एरिया तक आए, उसके बाद ही हम इस पेयर पे फोकस करेंगे फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अपना सप्लाई जोन ब्रेक कर चुकी है। मोस्ट प्रोबेबली कि मार्केट करेक्शन करती हुई मजीद 150 पिप्स और नीचे जाएगी, उसके बाद अप वेव बनाते हुए अपना ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर देगी। और अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ इस एरिया से सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि हम इस अप वेव पे बाय नहीं करेंगे। वी आर लुकिंग ओनली सेलिंग अपॉर्चुनिटी। पाउंड JPY, पाउंड येन का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप साइड पे चल रहा है जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 182.3 है। अभी हम वेटिंग में है कि मार्केट अपना ये प्रीवियस हाई ब्रेक करे और इस एरिया में कंफर्मेशन दे। CHF JPY, स्विस येन ने लास्ट वीक थोड़ी सी करेक्शन की है डाउन साइड पे, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे चली जाएगी। लेकिन अब इसका टाइम आ चुका है कि ये पेयर अब किसी भी टाइम रिवर्स कर सकता है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम सेल कर देंगे। गाइज, एक बात का आपने खास ख्याल रखना है कि रैंडमली किसी भी ट्रेड में आपने एंटर नहीं होना। आपने बस इसे अलाइन करना है अपने ट्रेडिंग सिस्टम या जो भी स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हैं। अगर उसके मुताबिक ट्रेड बनती होगी तो आप करेंगे, अदरवाइज इग्नोर कर देंगे। पर्सनली हम वेट करेंगे कि मार्केट इस एरिया में आए, उसके बाद हम सेल करेंगे। लेकिन अगर यहीं से मार्केट ने डाउन साइड पे अपनी मूवमेंट जारी रखी तो हम इसे इग्नोर कर देंगे। कनाडा JPY, कैट येन के बारे में आपको लास्ट वीक बताया था कि नेक्स्ट वीक हम लॉन्ग टर्म सेल देखेंगे और किसी भी किस्म की बाइंग अपॉर्चुनिटी को इग्नोर करेंगे। तो मार्केट ने लास्ट वीक में ये डाउन साइड की मूवमेंट स्टार्ट कर दी है। गोल्ड, गोल्ड का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप साइड पे चल रहा है जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 1925.5 है। अगर नेक्स्ट वीक मार्केट अपना प्रीवियस लो ब्रेक करके इस एरिया में साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनाती है, जैसा कि बैक होल्डिंग, सेलिंग क्लाइमैक्स, बॉटम रिवर्सल, तो हम यहाँ से गोल्ड बाय कर सकते हैं। यूरो USD,
यूरो डॉलर के बारे में गाइज मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, चार्ट अपनी कहानी खुद बयान कर रहा है। जैसा कि लास्ट वीक आपको बोला था कि मार्केट यहाँ इस जोन से नीचे जाने से पहले एक और अप वे बनाएगी, तो आप देख सकते हैं कि यूरो ने इस एरिया तक करेक्शन कंप्लीट करने के बाद अप वे बनाना स्टार्ट कर दी है। USD-CHF गाइस डॉलर स्विस के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 0.882 से बाय किया हुआ है, जो करंटली 70 पिप्स प्रॉफिट में चल रहा है, जिसका स्टॉप लॉस भी हम ब्रेक इवन पॉइंट पे कर चुके हैं। अगर मार्केट की इस करेक्शन ने इसी तरह चलते अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया तो यहाँ इस एरिया से हम दोबारा बाय कर सकते हैं। USD कैट डॉलर कैट का मैंने आपको प्रॉपर सिग्नल दिया था, जो इस वक्त 140 पिप्स प्रॉफिट में चल रहा है, जिसका स्टॉप लॉस हम ब्रेक इवन पॉइंट पे कर चुके हैं। यूरो कैट इस वक्त 250 प्लस पिप्स प्रॉफिट में चल रहा है। गाइस जितने भी सिग्नल्स वाले चार्ट्स हैं जो कि इस वक्त प्रॉफिट में चल रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इनमें किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बड़े ही क्लियर तरीके से एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टारगेट मेंशन किया हुआ है, और साथ में इसका रिस्क एंड रिवार्ड रेशो भी। लेकिन अगर इसके बावजूद आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। AUD-NZD OZ NZD गाइज ये फर्स्ट वीक का एनालिसिस है। इसके साथ मैंने आपको 8 जोन के इस सिग्नल का भी लिंक शेयर किया था, जो कि इस वक्त 250 पिप्स प्रॉफिट में चल रहा है। अब यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन अप साइड पे होगी, उसके बाद मार्केट हमारे टारगेट की तरफ जाएगी, जो कि 400 पिप्स है। NZD-CHF डेली टाइम फ्रेम में अपने डिमांड जोन में है, जबकि 4 आवर्स टाइम फ्रेम में लास्ट वीक में एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना था, जिसके सपोर्ट लेवल से हमने बाय करवाया था, जिसका एंट्री लेवल था 0.54550। इस वक्त करंट मार्केट प्राइस 0.5518 पे चल रही है, जो कि 60 प्लस पिप्स प्रॉफिट में है। सिल्वर इस वक्त 70 पिप्स प्रॉफिट में चल रहा है। 4 आवर्स टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड चैनल बना हुआ है, जिसकी ये अपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है। प्रोबेबली कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन करेगी, उसके बाद इसे ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल जाएगी। गाइज आपको हमारा वीकली फोरकास्ट कैसा लगता है, इसमें और क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।